आजकल मैं इंजीनियर से कवि हो गया हूँ, लिखने की वजह ढूंढने लगा हूँ, लिखने की वजह ढूंढने लगा हूँ। कभी कल्पना तो कभी हकीकत बयां करने लगा हूँ, कभी कल्पना तो कभी हकीकत बयां करने लगा हूँ। और मेरा कोई स्पेशल सब्जेक्ट नहीं होता है, जैसे कुछ लोग जो है हास्य रस के कवि होते हैं, कुछ लोग साहित्य के होते हैं। हमें तो जो समझ में आता है वही लिख लेते हैं, क्योंकि हमारा साहित्य से बहुत ज़्यादा परिचय नहीं है। आप किसी भी जंगल में। धन्यवाद भाई साहब। 2 लाइनें मोहब्बत पे सुना देता हूँ। भाई साहब ने भी मोहब्बत पे बहुत सारी चीज़ें सुना के गए हैं, तो मैं कहा मैं भी सुना देता हूँ। मोहब्बत का रिश्ता बड़ा अजीब होता है, मोहब्बत का रिश्ता बड़ा अजीब होता है, जिसे दिल में बसाया कभी मिली ही नहीं, जिसे दिल में बसाया कभी मिली ही नहीं। ये लाइन दोबारा बोल दो। मोहब्बत का रिश्ता बड़ा अजीब होता है, जिसे दिल में बसाया कभी मिले ही नहीं, जिसे रूह में बसाया कभी दिखी ही नहीं, जिसे रूह में बसाया कभी दिखी नहीं। जो जिंदगी बनी कभी जानते ही नहीं थे, जो जिंदगी बनी कभी जानते ही नहीं थे। वर्षों का समय निकल गया समझने में, अब का समय निकल रहा है समझाने में। हमें भी 20 साल हो गया जिंदगी जीते हुए, पुराने लम्हे हैं जो लौट के वापस आए हैं। आए ही नहीं। अगली रचना सुनिएगा, ये भी अपनी जिंदगी से लिखी हुई है। अपनी जिंदगी के अफसाने लिखे हमने, ये भी मिर्जापुर से जुड़ा हुआ है, भाव तो वहीं से आएगा। अपनी जिंदगी के अफसाने लिखे हमने, कुछ पन्ने रंगीन तो कुछ सादे ही रह गए। अपनी जिंदगी के अफसाने लिखे हमने, कुछ पन्ने रंगीन तो कुछ सादे ही रह गए। कुछ पन्ने गुलाब की पंखुड़ियों में लिपटे रहे, कुछ पन्ने गुलाब की पंखुड़ियों में लिपटे रहे, कुछ मोर पंखों से भी चिपके रहे, कुछ मोर पंखों से भी चिपके रहे। हर पन्ना बेदाग रहा, हर पन्ना बेदाग रहा है। कुछ पन्नों पे इल्जाम लगाए मिले, कुछ पन्नों पे इल्जाम लगाए मिले। अपनी जिंदगी के अफसाने लिखे हमने, कुछ रंगीन तो कुछ सादे रह गए। जैसे आप लोग को ज्ञात हो, पहले हम लोग पढ़ते थे हर किताब में कहीं मोर पंखे, कहीं गुलाब के पंखुड़ियाँ लगी रहती है। अब शायद बच्चे वो देखते ही नहीं या करते नहीं। हम लोग के हर किसी की किताब में मोर के पंखुड़ियाँ या गुलाब की पत्तियाँ लगी होती। कुछ पन्नों पे हंसी के मौसम बरसे, कुछ पन्नों पे हंसी के मौसम बरसे, कुछ पन्नों पे आहें भी चुपचाप बरसी, कुछ पन्नों पे आहें भी चुपचाप बरसी। कुछ ने दिए सुकून के साए तले पल, कुछ ने दिए सुकून के साए तले पल। कुछ में रातें तन्हा बेजान सी चुप रही, कुछ में रातें तन्हा बेजान सी चुप रही। जब भी यादों की बस्ती में लौटते हैं, जब भी यादों की बस्ती में लौटते हैं, अक्सर वही पन्ने याद आते हैं, अक्सर वही पन्ने याद आते हैं, जो गुलाब की पंखुड़ियों में सिपटे रहे या मोर के पंखों में लिपटे रहे। अपनी जिंदगी के अफसाने लिखे हमने, कुछ पेज रंगीन तो कुछ सादे ही रह गए। अंतिम लाइनें सुनाता हूँ इस कविता का। कुछ पन्ने दुआ बनकर साथ रहे, कुछ पन्ने दुआ बन के साथ रहे, कुछ सवाल बनकर आंखों में ठहरे, कुछ सवाल बनकर आंखों में ठहर गए। कुछ ने उजालों की राह दिखाई, कुछ ने उजालों की राह दिखाई, कुछ अंधेरों में खुद ही बिखर गए, कुछ अंधेरों में खुद ही बिखर गए। जिंदगी के अफसाने लिखे हमने, कुछ रंगीन, जिंदगी के अफसाने लिखे हमने, कुछ पन्ने रंगीन तो कुछ सादे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग की इजाजत हो अगली रचना सुना दूं। तलाश, हमारी तलाश ये बहुत पुरानी है, और मैं सभी से कहता हूँ कुछ न कुछ तलाश करते रहिए। अगर जिसकी तलाश खत्म हो गई उसकी जिंदगी ही खत्म हो गई। अगर आप हीरा की तलाश करेंगे तो सोना मिलेगा, सोने की तलाश करेंगे तो चांदी मिलेगा, चांदी की तलाश करेंगे तो एल्युमिनियम मिलेगा, एल्युमिनियम की तलाश करेंगे तो लोहा मिलेगा। कुछ मिलेगा जरूर। हम जैसे लोगों को तो बस टूटे पत्थर ही मिलते हैं, तलाश पूरी नहीं होती। अभी उसकी तलाश बाकी है, अभी होठों पे काश बाकी है। धन्यवाद। तो हमारी भी तलाश पूरी नहीं है, जो भी पेड़ भी सूख गए। तो हमारी बहुत पुरानी ये 30 साल पुरानी रचना है। मैंने कहा ना, आप तलाश करते रहे, पूरा तो नहीं मिला। हम जैसे को टूटे पत्थर ही मिलते हैं। कुछ बड़े भाग्यशाली होते, थोड़ी सी तलाश करते पूरा समुद्र मिल जाता है। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, आप सबको पता है। तलाश कर रहा हूँ एक बुक की जिसमें मिले खुशबू खुशबू, तलाश कर रहा हूँ एक बुक को जिसमें मिले खुशबू खुशबू। यह बात हो जिस किसी में आ जाए वह मेरे दिल, यह बात हो जिस किसी में आ जाए वह मेरे दिल में। क्यों चाह बनी तुमसे इतनी, क्यों चाह बनी तुमसे इतनी, क्या तुमने सोचा भी कभी? क्यों चाह बनी तुमसे इतनी, क्या तुमने सोचा भी कभी? चाह इतनी सेज लगा दूं राह में उसकी जिसमें मिले खुशबू। तलाश कर रहा हूँ एक बुक की जिसमें मिले खुशबू खुशबू। हर काम से पहले होगा हर पल नाम तेरा, हर काम से पहले होगा हर पल नाम तेरा। हर पुल का होगा गले में हार तेरा, हर चमन में लगेगा दरबार तेरा। जिस घर आंगन में रहोगी उस द्वार से निकले
खुशबू खुशबू तलाश कर रहा हूँ एक बुक की जिसमें मिले खुशबू खुशबू। रचना किया जिसने इसकी सोचा न कभी औरों की, रचना किया जिसने इसकी सोचा न कभी औरों की, जिसको मिलेगी एक झलक इसकी हाल क्या होगा उसके दिल की, क्यों उसने ऐसा कर डाला औरों से अलग कर डाला, जब जब तेरी सांस मिले तब तब निकले खुशबू खुशबू। तलाश कर रहा हूँ एक बुक की जिसमें मिले खुशबू खुशबू। अंतिम लाइनें सुनिएगा इस कविता की। क्या सोच रहा है ऐसा क्या मुझको मिलेगी तू, यदि औरों के हाथ लगी क्या हाल होगा मेरे दिल की, क्यों तू ऐसी प्रहार बनी मेरे दिल में आहार बनी, यदि दूर चली मुझसे हर दूर पे बढ़े खुशबू खुशबू। तलाश कर रहा हूँ एक बुक की जिसमें मिले खुशबू खुशबू। धन्यवाद। अगर आप लोग की इजाजत हो तो अंतिम रचना सुना दूं। हमारी सारी कविता भाभी उसको जो है करेक्शन करती हैं। जब से ये रोटियों को बंद करवाने के चक्कर में है। नहीं ऐसी बात नहीं है। आपकी सुपारी दी गई काल भैया की तरफ से। क्या होता है कि अब तो चैट जीपीटी वगैरह आगे आदमी करेक्शन कर लेता है। पर मेरी जितनी किताबें, मैंने 2 किताबें लिख चुका हूँ, 4 किताबें लाइन में हैं लिखी हुई, बस टाइम नहीं मिल रहा उसे समायोजित देते। मेरी श्रीमती ही सारी कविता जो है ठीक करती हैं। अब तो चलो चैट जीपीटी से ठीक करते थे। जो लोग चैट जीटीपी यूज करते हैं ध्यान रखें, जरूर ठीक करिएगा, क्योंकि भाव तो आपका होता है। अगर ठीक नहीं किया भाव को निर्भाव बना करके बेच देता है। धर्मपत्नी के संदर्भ में आप अपवाद हैं भाई साहब, जहाँ तक कविता की बात है। भाई साहब को ठीक कर दिया तो कविता ठीक करना भी ये भी बात सही है। चाय नहीं है, मैंने 1991 में भी चाय नहीं है कविता लिखी थी। हमें क्या पता था जिस चाय और चाय वाले के लिए हम लिख रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा पूरे इंटरनेशनल लेवल पे उसका नाम होगा। जैसा आप सभी लोग बताया है कि हर घर की शुरुआत चाय से होती है, और आजकल कुछ न्यूज चैनलों की शुरुआत चाय वाले से होती है, और उनकी समापन भी चाय वाले से होती है। और कुछ न्यूज चैनल तो चाय वाले से ही अपनी न्यूज चैनल चला रहे हैं, उनकी जो रोजी रोटी चल रही है। हम जैसे छोटे व्यापारी के लिए तो चाय वाला तो एक शुगर के मर्ज जैसा हो गया। आप जितना भी व्यायाम कर ले, अपना इलाज कर ले, वो कर ले, जहां सावधानी हटी दुर्घटना घटी। वैसे ही चाय वाला छोटे व्यापारी के साथ यही स्थिति है, शुगर के जैसे हो गई है। खैर इस शब्द को वायरल मत करिएगा, पता चला वहां तक पहुंच गया तो हमारे लिए भी मुसीबत हो गई है। और हमने 1991 चाय पे एक टिप्पणी लिखी है, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो हमारे तक पहुंचाइएगा जरूर। चाय नहीं है, हमारी तरफ भी उसमें चाय की बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई थी। हम इलाहाबाद में पढ़ते थे तब ये कविता लिखी थी, 91 की बात है। मुर्गे ने जब बाग लगाया, सूरज अपना किरण फैलाया, भाभी जी की नींद टूटी, ब्रश कर झटपट किचन में जुटी, लाइटर लगा गैस जली, शक्कर दूध में पहले से पड़ी, नजर पड़ी जब चाय नहीं है, नजर पड़ी जब चाय नहीं है। आफत गले में आ पड़ी, सर में दर्द बढ़ी, अपनी चपलता तुरंत जड़ी, झटपट बगल में जा पड़ी, बगल से आवाज मिली, मुझसे अच्छी आप भली, मुझसे अच्छी आप भली, बिन दूध की मैं कब से पड़ी, चाय नहीं है इसका आभास नहीं है। भाभी जी की टेंशन और बढ़ी, सरदर चागुनी जा पड़ी, झटपट वह श्रृंगार करी, पर्स लटका बाजार बढ़ी, बाजार में 4 कदम चढ़ी, सब दुकान बंद पड़ी, तब ध्यान पड़ी रविवार की है या झड़ी, रविवार की है या जड़ी। जैसा आप लोग ज्ञात है, हमारे तरफ हर 4 दुकान बाद जो है एक पान वाले की दुकान होती है, और रविवार को दुकानें 10 बजे खुलती ही नहीं है, बहुत खुलती है तो 10 बजे के बाद ही खुलती। रविवार की यह झड़ी, एक पान की दुकान पड़ी, जुबान से निकली, क्या चाय नहीं है, क्या चाय नहीं है। पान वाले की चुन्नी खड़ी, उसकी निगाह भाभी जी पर पड़ी, उसकी भी गुस्सा बढ़ी, बोहनी के समय नहीं कैसे, भाभी जी को दुकान पर बैठाया, अंदर से 2 प्याला चाय लाया, एक प्याला होठों पे लगाया, दूसरा भाभी जी को पिलाया। भाभी जी की तबीयत हल्की भी नहीं, तुरंत आप बिस्तर पे पड़ी, मेरी जुबान खुली, मेरी जुबान खिली, बोली चाय नहीं है सारी दुकान आलीशान खड़ी है, चाय नहीं है सारी दुकान आलीशान। बहुत बहुत धन्यवाद।